Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss behaviorism, which is the school of psychology, in detail. So first, we have to look at the introduction. The father of school of behaviorism is John B. Watson. For him, mind is not observable and introspection is subjective. ठीक है, आपने यहाँ इंट्रोडक्शन में देखना है कि ये जो इसका फादर है वो कौन है, और उसने जो फादर था उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। उसने ये कहा था कि माइंड जो है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट स्कूल्स के बारे में देखें, सो अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जो बात की थी सिगमंड फ्रॉइड ने की थी। सो वहाँ पे ये उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसकी जो स्कूल है उसकी थेरी उसको रिजेक्ट कर रहा है कि माइंड इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल। एज वी ऑल नो कि हम माइंड को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। और इंट्रोस्पेक्शन जो है ये भी एक स्कूल का नाम है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आई गेस ये फंक्शनलिज्म या फिर स्ट्रक्चरलिज्म में से कोई एक है। सो वहाँ पे जो है ना इंट्रोस्पेक्शन का वहाँ ज़िक्र है, और उसने उस स्कूल को भी रिजेक्ट किया बिहेवियरिज्म ने कि वो भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ही डिफाइन साइकोलॉजी। अब इसका जो पर्सपेक्टिव था वो हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या था। एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्स विच कैन बी measured एंड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। आप जिस तरह इसके नाम से देख सकते हैं कि बिहेवियरिज्म बिहेवियर से रिलेटेड है कुछ। पर्सपेक्टिव ने आपने बिहेवियर के साथ रिस्पॉन्स का वर्ड भी यूज़ करना है। सो मैं आपको इसका पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक इस स्कूल के अंदर हम ऐसी चीज़ों को स्टडी करेंगे, ऐसे बिहेवियर या रिस्पॉन्सेस को स्टडी करेंगे जो ऑब्जर्वेबल हो और मैयर्ड हो, जिसको हम मैयर्ड कर सकें, उन चीज़ों को स्टडी करेंगे। लेट्स मूव टू एन अदर हेडिंग विच इज़ टू थेरी। यहाँ पे जो हमारे पास बिहेवियरिज्म का जो स्कूल है इसके अंदर दो थेरी बड़ी मशहूर है जो प्रेजेंट हुई थी। पहली है ओपेरेंट कंडीशनिंग और दूसरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। मैंने इनके जो B.F. स्किनर और आइवन P. पावलोव इनके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके नाम लिख दिए, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था उनके नाम लिख दिए, तो आप इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके। सो वी आर गोइंग टू लुक एट द operant conditioning. Operant conditioning sometimes referred to as the instrumental conditioning. It is a method of learning that uses reward and punishment to modify behavior. Through OC मतलब operant conditioning, behavior that is rewarded is likely to repeat and behavior that is punished will rarely to occur. अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ 3-4 लाइनों में। मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया कि इसके इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है। ओपेरेंट कंडीशनिंग इस तरह की कंडीशनिंग है जहाँ पे आप वो बिहेवियर जहाँ पे आपको री यानी रिवॉर्ड मिलता है। आप यहाँ रिवॉर्ड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ये रिवॉर्ड का भी मैंने किया हुआ है, या आप री का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिवॉर्ड के लिए यूज़ होता है, इनाम के लिए यूज़ होता है। जिस काम के लिए आपको इनाम दिया जाता है वो आप बार बार करते हैं, और जिस काम पे आपको पनिश किया जाता है वो आप नहीं करते, आप उससे इज्तना करते हैं, आप कहते हैं कि मैं वो नहीं करूँगा। सो ये इसका पर्सपेक्टिव था ओपेरेंट कंडीशनिंग। अब इसके अंदर जो है वो दो हमारे पास बड़ी मशहूर समाना एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हम ओपेरेंट कंडीशनिंग में डिस्कस करेंगे। पिजन इन अ स्किनर बॉक्स, आप ये एक्सपेरिमेंट के नाम लिख सकते हैं। ट्रायल एंड एक्सीडेंटल सक्सेस। सो एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास जो आता है वो आता है B.F. स्किनर और थ्रोनडाइक, ये इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं। अब ये आप पिजन इन अ स्किनर बॉक्स का देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको सारा समझ आ जाएगा, आप इसको ओन वर्ड में भी अपने लिख सकते हैं। सो स्किनर ने क्या किया था, एक स्पेशल बॉक्स अरेंज किया था जिसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। आप साथ साथ अपने जो माइंड है वो थिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें और इमेजिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, वो सारा इमेजिन करें ताकि आपको जो है वो भूले ना। अब उसने जो बॉक्स के अंदर पिजन को रखा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ, ये वर्ड आपने लास्ट में लिखना है। तो बॉक्स एज अ मिरर ग्लास एट द फ्रंट टू ऑब्जर्व द एक्ट और बिहेवियर ऑफ पिजन। अब जो उसके अंदर बॉक्स था उसने एक ट्रांसपेरेंट एक साइड बनाई बॉक्स की, ताकि वो जो B.F. स्किनर है वो देख सकें कि भाई पिजन अंदर कर क्या रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए उसके बिहेवियर, क्योंकि हम बिहेवियरिज्म पढ़ रहे हैं तो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए। पिजन रिसीव्ड अ फूड पैलेट फॉर पीकिंग एट अ रिस्पॉन्स की। अब जो पिजन था वो उसको ना फूड मिला, रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड मिला। क्यों मिला?
फॉर पीकिंग एट द रिस्पॉन्स की। पीकिंग का मतलब होता है कि जो ये एक जो हमारे पास साउंड होती है जो पिजन निकालता है, वो उस पर रिस्पॉन्स की पे पीक करने पे, उसको दबाने पे उसको क्या मिला है, रिवॉर्ड मिला है। सो ये हमें इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। द पर्पस ऑफ द स्किनर बॉक्स इज़ टू एनालाइज पिजन बिहेवियर बाय detecting when an animal has performed a desired behavior and then administrating a reward, thus determining how long it takes the pigeon to learn to perform the behavior. The pigeon quickly learned to go straight to the lever after a few times being put in the box. The consequences of receiving food, if they pressed the lever, ensured that they would repeat the action again and again. Reinforcement strengthens our behavior by providing consequence an individual finds rewarding. सो गाइस, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी कि एक्सपेरिमेंट का जो मकसद है, इसका कंक्लूजन की आप हेडिंग देख सकते हैं वो क्या था। इसका मकसद ये था कि ये मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि रीइंफोर्समेंट, यानी रीइंफोर्समेंट हमेशा बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है, हमेशा आपको मोटिवेट करती है कि आप वो बिहेवियर या रिस्पॉन्स दोबारा करें। ठीक है, आपको इस बात की समझ आ गई है। सो हमें जब ये पिजन का जो BF स्किनर है, उसने जब पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया, तो जब उसने एक रिस्पॉन्स की पे प्रेस किया तो क्या किया, उसको क्या रीइंफोर्समेंट मिली, यहाँ फूड रीइंफोर्समेंट के तौर पे काम करे, जबकि पिजन का बिहेवियर वो एक मिरर ग्लास से ऑब्ज़र्व करें। सो अगर वो उसको वो लीवर प्रेस करने पे अगर कोई नुकसान पहुंचता, उसको कोई करंट पहुंचता, तो वो उसने नहीं करना था। तो यहाँ पे आप इसके कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स द बिहेवियर एंड पनिशमेंट जो है वो आपको बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट नहीं करती बल्कि उसको डिक्रीज़ करती है। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया कि ये सारा कुछ आपको और अच्छे तरीके से समझाने के रीइंफोर्समेंट को थोड़ा सा मैंने डिटेल में बयान किया, वो आप समझ लीजिए। रीइंफोर्समेंट रेफर्स टू स्ट्रेंथन द बिहेवियर, जैसे मैंने पहले बताया, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्टिमुलस दैट इज़ अ रिवॉर्ड। यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो स्टिमुलस होती है और रीइंफोर्समेंट हमेशा बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। Reinforcement plays a vital role in the mechanization of individual behavior. So we have a classification of reinforcement, which is primary and secondary and negative and positive. Primary and secondary. When a specific action directly results in the satisfaction of a basic physiological